Assalamu alaikum students. So in this video we will solve question number 4 of exercise 14a, and we have to complete this table for cuboid, and I have already completed this table. So you can see in part A, length, breadth and height are given, and we have to find the volume and total surface area. So we will write this data on this page. Okay, so लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर गिवन. सो लेंथ की जो वैल्यू है, लेंथ इक्वल 24 मिलीमीटर. ब्रेथ इज ऑल्सो गिवन विच इज इक्वल 18 मिलीमीटर. हाइट इज गिवन विच इज इक्वल 5 मिलीमीटर. सो हाइट जो है हमारे पास है 5 मिलीमीटर के इक्वल. Okay, so what is the formula for volume of cuboid? So question number 3 की वीडियो मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया था. So volume इक्वल L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H. सो मेरे पास कैलकुलेटर है, सो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये खुद ही कैलकुलेट मतलब करना पड़ेगा इसको. सो मैं वो नहीं दिखाऊंगा, सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी. 24 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 5. सो दिस आंसर विल बी इक्वल टू, सो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मैं कर रहा हूँ 24 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 5. सो दिस इज इक्वल 2160 millimeter cube. And now what is the formula for surface area? Surface area of cuboid equal 2 into L B, length multiply by breadth, प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. आप मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ कर सकते हैं. सो दिस विल इक्वल टू, एल की वैल्यू हमारे पास है 24 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 18 प्लस ब्रेथ बी की वैल्यू 18 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस एंड एल की वैल्यू हमारे पास है 24 मल्टीप्लाई बाय 5, 24 मल्टीप्लाई बाय 5. एंड 24 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर विल बी 24 मल्टीप्लाई बाय 18 432 प्लस 18 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 18 मल्टीप्लाई बाय 5, सो आंसर इज़ 90. प्लस जब हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 120. सो जब हम इन सब को ऐड करेंगे, 432 प्लस 90 प्लस 120, सो आंसर आ जाएगा 642. मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 1284 आ जाएगा. सो ये आ जाएगा 642, और जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 642. सो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए. एंड पार्ट बी में हमें क्या करना है? पार्ट बी में हमें पहले पार्ट बी, ओके, सो पार्ट बी में हमें गिवन है, सो लेट मी राइट. Okay, length is given which is equal 5 centimeter. Yes, 5 centimeter. Breadth is also given which is equal 3 centimeter. Okay, and volume is given, and volume जो है हमारे पास V से लिखते हैं, and volume equal 120 centimeter cube. And we have to find the height. So इधर हम वो भी लिख लेते हैं जो हमें फाइंड करना. हाइट फाइंड करनी हमने, एंड और क्या फाइंड करना हमने? सरफेस एरिया. सरफेस एरिया भी हमने फाइंड करना है. ओके, सो व्हाट इज़ फार्मूला फॉर वॉल्यूम? सो वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे. वॉल्यूम का फार्मूला में देखें तो हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और वॉल्यूम. ये 4 क्वांटिटीज़ टोटल हैं, और ये 3 गिवन है. कौन कौन सी? लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, और वॉल्यूम भी गिवन है. लेंथ, ब्रेथ गिवन है, वॉल्यूम तो हाइट. ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, V इक्वल L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H. सो व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर वॉल्यूम? सो व्हाट इज़ वॉल्यूम इन दिस क्वेश्चन? वॉल्यूम इक्वल 120 इक्वल L की वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय H. सो ये इससे जो अगला स्टेप है मैं इधर ही कर रहा हूँ. सो 120 विल बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय H. सो व्हेन वी डिवाइड 120 बाय 15, सो विल गेट आंसर विच इज़ इक्वल, मुझे कैलकुलेट करना है, 120 डिवाइड बाय 15. सो दिस आंसर विल बी इक्वल टू 24. सो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 24.
ओके, सो 120 को जब हम 15 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 8. h इज़ इक्वल 8 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा. मतलब मैंने 120 को 5 पे डिवाइड कर दिया था गलती से, जो कि 24. ओके, सो ये आ गई हमारे पास हाइट. एंड देन वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया एंड वी विल यूज़ द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया विच इज़ इक्वल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. ओके, सो 2 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस बेस की वैल्यू है, ब्रेथ की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की प्लस एल की वैल्यू हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 8. सो इनको जब हम करेंगे 2 इंटू 5 3 ज़र 15 प्लस 24 प्लस 40 जो है हमारे पास आ जाएगा. और जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे सो ये 4 और 5 9 आ जाएगा, 4 और 2 6 और 1 ये 7 आ जाएगा. सो ये दिस विल बी इक्वल टू 79. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 79 विल बी इक्वल टू 158. सो ये 2 9 ज़र 18. सो इतनी थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस तो आपको वैसे ही आनी चाहिए. सो आंसर इज़ 158. सो 158 के साथ मैंने इधर भी यूनिट नहीं लिखा. सो लेट मी राइट द यूनिट्स. सो मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, एंड इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर. ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व पार्ट सी ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4. इन पार्ट सी, breadth equal 6 centimeter, breadth equal 6 centimeter, height equal 3.5 centimeter, volume is given which is equal 52.5 centimeter cube, and we have to find the length and surface area of cuboid. So first of all वॉल्यूम का फॉर्मूला L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H. सो वॉल्यूम है हमारे पास 52.5 इक्वल L की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, B की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय 3.5. सो 6 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3.5, सो दिस विल बी इक्वल 21. सो 52.5 को जब हम डिवाइड करेंगे 21 पर तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.5. सो 21 आ जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल 52.5 इक्वल L मल्टीप्लाई बाय 21. सो 52.5 डिवाइड बाय 21 इक्वल L इक्वल 2.5. सो मतलब इसको डिवाइड करते तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2.5 के इक्वल. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया. सो फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया इक्वल 2 इंटू एल बी, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. ओके, सो 2 इंटू एल की वैल्यू है हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू है हमारे पास 6 प्लस ब्रेथ की वैल्यू है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू है 3.5 प्लस ब्रेथ की वैल्यू है हमारे ये आ गया हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय H होता है ना. सो L की वैल्यू 2.5 एंड हाइट की वैल्यू हमारे पास 3.5. सो अभी हम इन कैलकुलेशंस को करते हैं इधर ही. सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो आंसर इज़ 15 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 21 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, सो 8.75 जो है हमारे पास आ जाएगा. सो अब हम इन सब को ऐड करेंगे. सो 15 प्लस 21 प्लस 8.75, सो आंसर इज़ 44.75. मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 89.5 आ जाएगा, 44.75. एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 विद 44.75 द आंसर इज़ 89.5. सो व्हाट इज़ द unit for surface area? Centimeter square, because length and breadth are in centimeter. And now we will solve question number 4 part D. पार्ट D को हम सॉल्व करेंगे. तो इधर मैं ये पार्ट D. So in part D, length and height are given. L equal, L क्या है 12 मीटर,
and also height is given which is equal 6 meter, volume equal 576 meter cube, and surface area equal सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, सिमिलरली ब्रेथ जो है हमने फाइंड करनी है। ओके सो अभी जो है इन वैल्यूज़ को हम अगेन वही फार्मूला इस तरह से यूज़ करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। सो वॉल्यूम की वैल्यू है हमारे पास 576, लेंथ इज़ गिवन विच इज़ 12, हाइट इज़ गिवन विच इज़ 6। सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 576 इक्वल 12 6 है 72, 72 भी आ जाएगा हमारे पास। सो 576 को, इससे नीचे वाला स्टेप है ये, 576 को जब 72 पर डिवाइड करते हैं, सो 576 डिवाइड बाय 72, सो आंसर जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है B इक्वल 8 मीटर। एंड नाउ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इक्वल 2 इंटू L मल्टीप्लाई बाय B होता है। सो L की वैल्यू क्या है 12 और B की वैल्यू है हमारे पास 8। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आ गया प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, 12 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा हमारे पास 6। यस, सो 2 इंटू 12 8 ज़ार होता है हमारे पास 72 प्लस 48 प्लस 12 6 ज़ार 72 एंड 12 8 ज़ार होता है, सो मुझे यही भूल गया, 12 मल्टीप्लाई बाय 8, यस 12 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 96। सो दिस इज़ 96। सो हम 96 प्लस 48 प्लस 72 करेंगे, सो आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास 216, 2 इंटू 216, सो मल्टीप्लाई बाय 2, सो 432 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड यूनिट विल बी, यूनिट है जो यूनिट इज़ 4 मीटर स्क्वायर बिकॉज लेंथ जो है मीटर में गिवन है। एंड आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बड़े अच्छे से। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। टेक केयर स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।